हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। आज मैं जयप्रकाश आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ। आशा करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और उसके बाद कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, आइए फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक मेरा क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए, बेसिक में क्या है ना कि आपको अल्फ़ाबेट याद रखना होगा कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। कोडिंग और डिकोडिंग के लिए अल्फ़ाबेट आपको सारा पोजीशन उसका, कि ए अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, एन अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है, एस कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर कोडिंग डिकोडिंग बनना मुश्किल है। आप मतलब बना लीजिएगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें। इसलिए आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है विद इन, मान लीजिए 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो कोडिंग डिकोडिंग में तो आपको अल्फ़ाबेट याद रखना पड़ेगा, नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या कि आपको अपोजिट याद रखने की ज़रूरत है कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट में आता है। तो आपको मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा जो कि आप याद रख सकते हैं कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट में आता है। तो पहले देखिए आपको लिखना है कि याद क्या रखना है। देखिए देखिए, ये ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, यहाँ तक ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, इसका अपोजिट यहाँ से लिखिए, अपोजिट नहीं, आपको आगे बढ़ा देते हैं, आपको याद रहेगा इससे आसानी से, इसलिए ऐसे आपको बता दे रहे हैं। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड हो गया। ठीक है, एक पे आता है ए, दो पे आता है, तीन पे आता है सी, इसी तरीके से कर चल के आपको यहाँ 13 पे आ जाता है एम, ये 14 पे आता है और जब इधर बढ़ते आइएगा तो आपको ये 26 पे आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया, पोजीशन हो गया इसका। अब याद रखना है कि कौन किसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो अपोजिट रखने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। ठीक है, कुछ वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप एक बार रट लीजिएगा उस वर्ड को ना, तो आपको ऑटोमेटिक जब भी किसी का अपोजिट आपको पता करना होगा तो वो अपने आप पता हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि देखिए दिखा रहे हैं आपको। आइए देखिए, पहले क्या होता है, याद रखिए, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। ये तो आपको ऑलरेडी याद ही रहता है कि ए का अपोजिट जेड होता है। ए फर्स्ट लेटर होता है और जेड क्या होता है? आखिरी लेटर होता है। तो ए का अपोजिट जेड होता है, ये तो आपको याद ही रहता है। फिर दूसरा क्या वर्ड याद रखिएगा ना? बॉय। बॉय, बॉय, बी का अपोजिट क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, फिर याद रखिएगा क्रक्स। क्रक्स, सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या? ड्रू, सॉरी, क्या? ड्रू, डी आर ई डब्ल्यू, ड्रू याद रखिएगा। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डी के बाद क्या हो गया? ई आता है। तो ई को अभी आप याद रखिए, अभी ऐसे ही रखिए, इसको मैं बाद में बताता हूँ इसका क्या तरीका याद करने का। ठीक है एफ, एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या? एफ को याद रखिएगा, फ्लू। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर उसके बाद जी, गॉट याद रखिए, जी ओ ए टी। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी हो गया। फिर उसके बाद क्या? एच, हीज याद रखिए, हीज, एच का अपोजिट एस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या है? आई का इनर याद रखिए, इनर, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? आगे आते हैं जे, जे का अपोजिट जैक याद रखिए, जैक, जैक, जे ए सी क्यू, जैक याद रखिए। ठीक है, कुछ भी आप अपना बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर ले लीजिए जिसमें स्टार्टिंग में जे हो और उसके बाद वर्ड ले लीजिए जिसमें स्टार्टिंग में जे हो और लास्ट में क्यू हो। ठीक है, फिर उसके बाद के को कीप याद रखिए, के का अपोजिट पी हो जाएगा। फिर उसके बाद एलो को अभी अपने पास रखिए, मैं इसका बाद में बताऊंगा, ये दो चीज़ का, एक एलो का और इसके बाद ईवी का। ठीक है, फिर उसके बाद आइए
अगला क्या है, एम का अपोजिट मून याद रखिए, एम का अपोजिट क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, बस इतना ही लेटर, इतना ही वर्ड आपको याद रखना है। इस वर्ड के थ्रू आप सारे का अपोजिट पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने दो चीज़ यहाँ रखा था, ई और भी और एल ओ रखा था। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक वर्ड आता है लव। ठीक है, लव का मतलब तो आपको पता ही होगा कि प्यार करना होता है। ठीक है, तो बस सीधा सी बात, लव याद रखिए, आपको दोनों वर्ड याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। कैसे, एल ओ एक साथ आता है तो एल का अपोजिट क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ओ का अपोजिट क्या हो जाता है, एल हो जाता है। यहाँ भी एक साथ आया तो भी का अपोजिट ई हो गया, ई का अपोजिट भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतना याद रखना पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी संकेत भाषा में शुभम को TUTVCIBN लिखा जाता है, तो सत्यम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना क्या है कि क्या है, शुभम है SUBHAM। ठीक है, तो हमको देखना क्या है, ये कितने पोजीशन पे है, तो ये 19 पोजीशन पे है, एस क्या है 19 पे है, यू कितने पे है 21 पे है, बी कितने पे है 2 पे है, ये एच कितने पे है 8 पे है, ए कितने पे है 1 पे है, एम कितने पे है 13 पे है। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन पता चल गया कि कौन पोजीशन पे है। यहाँ देखिए, यहाँ की 20 ये कितने, टी कितने पे है 20 पे है, यू की भी कितने पे है 22 पे है, सी कितने पे है, सी आपको 3 पे है, आई कितने पे है, आई है आपको 9 पे है, फिर उसके बाद बी कितने पे है, बी आपको 2 पे है, और एन कितने पे है 14 पे है। ठीक है, तो जब देखिए हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम आपको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन बनाते ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये वो ऑटोमेटिकली माइंड में बैठ जाता है, इस देखते के साथ 19 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 19 है और ये क्या है 20 है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, +1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ एस था, एस से क्या हो गया टी हो गया, तो 19 1 20 यानी कि +1 हो गया। फिर यहाँ क्या है यू का कितना था 21 था, यहाँ क्या हो जा रहा है भी हो जा रहा है, तो यहाँ भी +1 हो जा रहा है। फिर यहाँ क्या है बी है, बी से क्या हो गया सी हो गया, तो यहाँ भी +1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है एच है, एच से क्या हो गया आई हो गया, तो यानी कि 8 से 9 हो गया, तो यहाँ भी +1 हो गया। फिर उसके बाद ए क्या है, ए से बी हो गया, तो यानी कि यहाँ भी +1 हो गया, और एम से क्या हो गया एन हो गया है, यानी कि यहाँ भी +1 हो गया। तो मेरा क्या चल रहा है कि +1 +1 +1 +1 हर लेटर में बढ़ जा रहा है, यानी कि सीधा सी मतलब समझ लीजिए कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसका अगला लेटर आ जा रहा है। ठीक है, तो बस यही चीज तो यहाँ था। तो इसमें क्या है, पूछ रहा है क्या कि सत्यम का क्या हो जाएगा, SATYAM सत्यम का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एस कितने पे होता है 19 पे होता है, तो एस का क्या हो जाएगा +1 टी हो जाएगा 19 1 20। फिर ए कितने पे होता है 1 पे होता है, तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए +1 बी हो जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ क्या है 20 है, 20 का एक जोड़िएगा तो कितना 21 हो जाएगा, 21 पे कौन आता है यू आता है। फिर ये कितना है 25 है, वाई क्या है 25 है, 25 में एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 26, तो क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। फिर क्या है ए में एक जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि क्या ये भी बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है एम है, एम कितने पे होता है 13 पे होता है, तो 13 में एक जुड़ेगा तो कितना आएगा 14, 14 पे कौन होता है एन होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा TBUZBN TBUZBN, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मिला लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से है, यहाँ क्या है टी कितने पे है 20 पे है, तो ये क्या हो गया 22 हो गया, यानी कितना जुड़ा +2 जुट गया। फिर उसके बाद ये कितने पे है 5 पे होता है, आई कितने पे होता है 5 पे होता है, जी कितने पे है 7 पे है, तो +2 जुट गया। फिर उसके बाद ए कितने पे है 1 पे है, यहाँ सी आ जा रहा है यानी +2 जुट जा रहा है, यानी कि सब में क्या हो रहा है +2 पूरा चेक कर लीजिएगा +2 जुट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन में क्या हो जाएगा आपको हर लेटर में आपको क्या होगा +2 जुट जाएगा। तो सी में +2 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 पे आता है, +2 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि पहला लेटर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। फिर क्या है ये 8 है, 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10, 10 पे कौन आता है जे आता है, ई जे हो जाएगा। फिर क्या आई है,
आई कितने पे आता है, 9 पे आता है, 9 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 11। फिर उसके बाद क्या है, एल, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, 12 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो ये एन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये डी, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी 6 पे कौन आता है, एफ आता है। फिर उसके बाद 18, 18 में 2 जोड़िएगा 20, 20 पे कौन आता है, टी आता है। फिर उसके बाद ई, ई कितने पे है, 5 पे है, 5 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, जी आएगा। फिर एन, एन में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 14 है, तो 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि पी हो जाएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई जे के एन एफ टी जी पी। तो देखिए कौन सा है, ई जे के एन एफ टी जी पी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन लिया है जो कि आपको कोडिंग और डिकोडिंग में पूछता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा हर टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में श्वेता को लिखा जा रहा है क्या, RVDSZ, तो रिंकी को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो श्वेता को क्या लिखा जा रहा है, एस क्या है 19 पे है, एस 19 पे है। ठीक है, तो एस 19 पे है, तो ये क्या हुआ, ये 18 पे आ गया। आर की क्या है 18 का है, इसका डब्लू का क्या है 23 है, ई का क्या है 5 है, टी का क्या है 20 है, और ए का क्या है 1 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब 19 था तो यहाँ 18 पे आ गया आपको आर, फिर उसके बाद यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपको हो गया 22, यानी 23 में से एक घट के 22 आ गया। फिर 5 था यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया, ये डी 4 पे है तो 4 हो गया। फिर ये क्या था आपको 20 पे था, यहाँ क्या हो गया 19 हो गया, यानी कि एक घट गया। फिर यहाँ क्या था ए में क्या था 1 था, तो जब 1 से घटाइएगा ना एक, तो आपको वापस जेड की ओर आना है। ठीक है, तो जब 1 से एक घटाइएगा तो कहाँ आ गया, जेड पे आ गए। यानी कि क्या हो रहा है, -1 -1 -1 -1, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है -1। ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है, -1 5 टाइम में हो गया, 5 में हो गया। फिर उसके बाद क्या, उसी तरीके से इसका निकालना है, रिंकी का निकालना है। ठीक है, तो रिंकी में -1 कीजिएगा, तो रिंकी में -1 कीजिएगा तो आर्क -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू होगा कि नहीं होगा 17। फिर उसके बाद क्या है, आई है, आई में -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई कितने पे होता है 9 पे होता है, -1 कीजिएगा तो कितने पे आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, 8 क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। फिर क्या है 14 है, 14 है तो 14 में -1 कीजिएगा तो 13, तो ये क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है 11, के का वैल्यू क्या है 11, 11 में -1 कीजिएगा कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। फिर क्या है ये आई, आई कितना है 9 पे है, तो 9 में -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा QHMJH, QHMJH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि किसी संकेत भाषा में लॉजिक को आपको BHFNK लिखा जा रहा है, तो क्लर्क को उस संकेत भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या किया है कि एल को लॉजिक है, लॉजिक को क्या लिखा है BHFNK, तो यहां देख रहे हैं क्या ना कि यहां ये 12 पे आता है, लेकिन यहां क्या है ये 2 पे आ रहा है। तो ऐसे भी आप डिफरेंस निकाल के बना सकते हैं, लेकिन हमको यहां क्या दिख रहा है कि ये एल है, ये एल है, एल को क्या किया है कि फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर पे कर दिया है और क्या एक घटा दिया है। ठीक है, -1 कर दिया है। फिर उसके बाद यहां देख रहे हैं क्या 15 है, 15 में एक घटा के क्या कर दिया 14 हो गया। फिर यहां देख रहे हैं क्या ये 7 है जी का वैल्यू, तो 7 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या है ये 9 है, 9 में एक घटा के क्या हो गया 8 हो गया। फिर ये क्या है 3 है, 3 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि -1 कर रहा है, लेकिन किस तरीके से कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। जो पहला लेटर है वो लास्ट में -1 करके लिख रहा है, दूसरा लेटर है उसको सेकंड लास्ट में लिख रहा है -1 करके। तो उसी तरीके से हम लोग कलर का लिखेंगे। ठीक है, तो सी है, तो सी में -1 कीजिएगा तो क्या होगा, यानी कि लास्ट में मेरा चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो यानी कि बी हो जाएगा। क्लर्क है CLERK। ठीक है, तो सी में -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि मेरा लास्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है एल है, एल में -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, जो कि यहाँ लास्ट में लिखाएगा। फिर उसके बाद क्या है ई है, ई 5वें स्थान पे है, -1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा चौथा आ जाएगा, तो चौथा पे क्या आता है डी आता है। फिर उसके बाद क्या है आर है,
आर में -1 कीजिएगा तो कितना, आर 18 पे होता है, तो -1 कीजिएगा तो कितना पे हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, के है, के का वैल्यू क्या होता है, 11 होता है। 11 में -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जे क्यू डी के बी, जे क्यू डी के बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको करना कुछ नहीं, निकालना नहीं है, बस ऑप्शन को छांटना होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऑप्शन में देखिएगा ये बी है, के है, डी है, क्यू है, जे है, निकालते निकालते, ठीक है, तो आपको जल्दी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज, LOAC, लॉस को क्या लिखा जाता है, MQVI लिखा जाता है, तो गेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी के संकेत भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, एल को लिख रहा है, LOAC लॉस को लिख रहा है क्या, MQVI। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका स्थान क्या होता है, 12 होता है, इसका स्थान क्या होता है, 15 होता है, इसका स्थान क्या होता है, 19 होता है, और इसका स्थान क्या होता है, 5 होता है, इसका स्थान 5 होता है। यहाँ क्या है, ये आपको 13 है, ये आपको कितना है, 17 है, ये 17 है। फिर उसके बाद ये आपको कितना है, आपको 22 है, भी का स्थान क्या है, 22 है, और आई का स्थान क्या होता है, 9 होता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ 12, 15, 19, 5 चल रहा था, 12, 15, 19, 5 है, तो 12 से 1 बढ़ के 13 हो गया, यानी क्या हो गया, +1 हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं क्या कि दूसरा लेटर में 15 था, यहाँ क्या 17 हो गया, यानी कि +2 हो गया। फिर तीसरा लेटर में देख रहे हैं क्या, यहाँ 19 था, एस का वैल्यू 19 से क्या हो गया, 22 हो गया, यानी कितना हो गया, +3 हो गया। फिर चौथा में देख रहे हैं क्या, यहाँ 5 था, 5 से कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि +4 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसमें +1, पहले वाले में +1 हुआ, दूसरे वाले में +2 हो गया, तीसरे वाले में +3 हो गया, और चौथे वाले में +4 हो गया। ठीक है, तो बस यही आपको अगला में भी कंटिन्यू करना है। तो ये क्या दिया हुआ, गेन दिया हुआ है, तो गेन में +1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, 7 1 8 एच आ जाएगा। फिर उसके बाद ए में क्या +2 कर दीजिएगा, तो +2 जब कीजिएगा तो 2, यहाँ क्या 1 है, और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होता है, सी होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या +3 कर दीजिएगा, +3 जगह 9 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 12, 12 का वैल्यू क्या होता है, एल होता है। फिर उसके बाद ये कितना है, 14 है, 14 में प्लस क्या 4 करेंगे तो 14 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18। 18 का वैल्यू क्या होता है मेरा, 18 का वैल्यू होता है आर, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, HClR, HClR, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और HClR सॉरी HClR जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में है, ये गलती हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को JFER लिखा जाता है, तो हेवी को उसी संकेत भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या किया है, लाइट को, तो L कितना पे आता है, 12 पे, ये 9 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, और T कितने पे है, 20 पे है। ठीक है, यहाँ देखिए J कितने पे आता है, 10 पे, 6 पे, 5 पे, E कितने पे है, 5 पे, और R कितने पे आता है, 18 पे आता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ 12 था, 12 से कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि -2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ 9 था, 9 से कितना आ गया, 6 पे आ गया, यानी कि अगला क्या हो गया, -3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ क्या था, 7 था, 7 से क्या आ गया, 5 आ गया, यानी -2 हो गया। फिर क्या था, यहाँ 8 था, 8 से क्या आ गया, 8 से 5 पे आ गया, तो यानी -3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 20 था, 20 से क्या हो गया, 18 पे आ गया, तो यहाँ -2 हो गया। यानी मेरा चल क्या रहा है, -2 -3 -2 -3 -2, इस तरीके से चल रहा है। तो हमको हेवी का जब निकालना है तो हम यही पैटर्न यूज करेंगे, यही पैटर्न यूज करके बताएंगे। तो क्या करेंगे, पहले -2, तो -2 जब कीजिएगा, H में -2 कीजिएगा, H कितना होता है, 8 होता है, H में -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का वैल्यू कितना होता है, F होता है। फिर इसमें -3 कीजिएगा, जब इसमें -3 कीजिएगा तो 5 है, 5 में -3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 का वैल्यू क्या होता है, B होता है, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, A कितना, A का वैल्यू क्या आता है, 1 होता है, उसमें क्या घटाना है, आपको 2 घटाना है। तो जब 1 होता है उसमें 2 घटाएगा तो पहले Z आइएगा, Z के बाद क्या आएगा, Y आएगा, तो अगला क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, V है, तो V है, तो V में 2 घटाइएगा, सॉरी V में कितना, 3 घटाना होगा,
तो भी में जब 3 घटाइएगा तो ये भी होता है आपको 22 पे होता है, 22 में 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 पे कौन सा वैल्यू होता है, एस आता है, तो एस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये वाई है, वाई में क्या घटेगा, 2 घटेगा। लास्ट वाले 5वां वाले में कितना घटता है, 2 घट रहा है, तो वाई का वैल्यू कितना है, 25 है। 25 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 23। 23 का वैल्यू क्या होता है, डब्लू। 23 का वैल्यू डब्लू हो गया, तो हो गया क्या, एफ बी वाई एस डब्लू। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, एफ बी वाई एस डब्लू, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आता, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संकेत भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है, तो स्टेप्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या है कि अगर नंबरिंग पे जाइएगा तो देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ नंबरिंग है, लेकिन हमको यहाँ सीधा सी चीज़ नज़र आ रहा है कि यहाँ क्या है, क्लॉक लिखा हुआ है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, तो अगर ये इस वर्ड को, सारे वर्ड को उल्टा कर देते हैं, तो मेरा इधर से देखें तो CLOCK, क्लॉक आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, यानी कि पहला लेटर क्या हो गया, अंतिम हो गया, अंतिम लेटर क्या हो गया, पहला हो गया, मतलब सारा लेटर एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पूछ रहा है क्या, स्टेप्स, स्टेप्स का क्या हो जाएगा, तो क्या है, STEPS, स्टेप्स है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि उल्टा करके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ देखिए, एस नहीं है, लास्ट में एस होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, यहाँ ये 2 ऑप्शन में आपको एस दिया हुआ है, तो यहाँ देखते हैं STEPS, आपको पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में रिमूव को EROME भी लिखा जाता है, तो रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रहा है, रिमूव को क्या लिख दिया है, कितना लेटर है, 2 4 6 लेटर है। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, EROME भी। तो आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं। इसमें क्या है ना कि 2 लेटर का पेयर ले लिया और उलट दिया है, ये 2 लेटर का पेयर लिया, ये 2 लेटर का पेयर लिया। ठीक है, तो जब आर का पेयर लिया है तो इसको उल्टा है तो क्या हो गया, ER हो गया। फिर उसके बाद MO का पेयर लिया, उलट दिया तो OM हो गया। भी का पेयर लिया, उलट दिया तो क्या हो गया, EB हो गया। इसका मतलब कि ऐसा ही इसमें भी पैटर्न चलेगा। तो जब इसमें पैटर्न चलेगा तो इसमें 2 लेटर का पेयर बना ली, ये 2 लेटर का, ये 2 लेटर का, ये 2 लेटर का, 8 लेटर है, तो इसका पेयर बना लेंगे। तो इसका क्या कीजिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, पहला लेटर ER हो जाएगा, RE उलट जाएगा तो ER हो जाएगा, ME उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। फिर उसके बाद MB उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा। फिर उसके बाद ER उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला लेटर क्या, पहला क्या ER से शुरू होगा, तो ER से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद क्या EM हो जाएगा, तो ये तो EM नहीं होता है, तो ये गलती हो गया, REEM। ठीक है, REEM। फिर उसके बाद क्या है, BMRE, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी कूट भाषा में नोज को क्या लिखा जा रहा है, MLH भी लिखा जाता है, तो बॉन्ड को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, नोज को क्या लिखा जा रहा है, MLH भी, तो बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि आपको अपोजिट लेटर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको अपोजिट लेटर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते के साथ बता सकते हैं कि ये किस तरीके से सेट किया हुआ है। देखिए, N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, N का अपोजिट M होता है। O का अपोजिट क्या होता है, O का अपोजिट क्या L होता है। S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट H होता है। E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। यानी कि क्या है कि इसका अपोजिट लिख दिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से बॉन्ड का अपोजिट, बॉन्ड का B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। B का अपोजिट Y, O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है। D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, YLMW, YLMW, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संकेत भाषा में गौतम को क्या लिखा जाता है, TZFGZN, तो मोहन को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में क्या लिखा जाता है।
तो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अपोजिट का बता दिया। अब उसके बाद देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपको। क्या है? जी का अपोजिट क्या है? टी होता है। ए का अपोजिट क्या है? जेड होता है। यू का अपोजिट क्या होता है? एफ होता है। टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से देखते हैं एम का अपोजिट क्या होता है? एन होता है। तो यहाँ एल है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ एम है, ये भी कैंसिल हो गया। आपको बचा क्या? ये दोनों बचा। ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये दोनों में मैच करना है। ये दोनों में मैच करते हैं तो देखते हैं क्या कि आपको ये लेटर फर्स्ट लेटर भी मिल रहा है, सेकंड लेटर मिल रहा है, थर्ड लेटर मिल रहा है, फोर्थ लेटर भी मिल रहा है। हमको लास्ट वाला लेटर सिर्फ नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ लास्ट वाला चेक कर लेंगे। क्यों हम फालतू का बिना मतलब का उतना टाइम बर्बाद करेंगे? तो लास्ट लेटर क्या है? एम है। तो एम का अपोजिट क्या होता है? एम होता है। तो लास्ट में जिसका एम होगा वही हो जाएगा। तो लास्ट में क्या है? इसका एम है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। ये आपको फास्ट तरीका है आपको इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि किसी संकेत भाषा में ग्रेन को इतना लिखा जा रहा है तो अनीता को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो यहां हम देख रहे हैं क्या कि जी कितने पे होता है? 7 पे होता है। आर कितने पे होता है? 18 पे। ए कितने पे? 1 पे। आई कितने पे? 9 पे। और एन कितने पे? 14 पे होता है। ठीक है, तो जी दिया हुआ है और यहां क्या दिया हुआ है? 6 और 8। तो हमको एक चीज नजर आया है क्या कि 7 था, 7 के पहले 6 होता है और 7 के बाद क्या होता है? 8वां लेटर होता है, 8 होता है। इसका मतलब क्या किया कि जो लेटर दिया हुआ है ना मेरा, उसके पहले का लेटर और उसके बाद का लेटर दे दिया। ठीक है, तो जी के पहले का लेटर क्या? एफ। उसके बाद का लेटर क्या? एच। आर के पहले का लेटर क्या? क्यू। उसके बाद का लेटर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। फिर उसके बाद ए के पहले का लेटर क्या आता है? जेड आता है। और ए के बाद का लेटर बी। फिर उसके बाद आई के पहले का लेटर एच, बाद का लेटर जे, और एन के पहले का लेटर एम, बाद का लेटर ओ। इनमें क्या हो गया कि यानी कि दो क्या किया है कि इसके बदला इसके पहले और बाद वाले लेटर दे दिया है। ठीक है, तो उसी तरीके से अनीता का भी लिखेंगे। तो अनीता है, तो अनीता के पहले क्या आएगा? ए के पहले क्या आ जाएगा? जेड आएगा। ठीक है, जो कि जेड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा? ए है, तो ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा। तो ये क्या हो गया? बी हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है? आई है। आई के पहले का लेटर क्या हो जाएगा? ए सॉरी एन है, तो एन के पहले का लेटर क्या हो जाएगा? एम। तो अगला क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, जो कि सब में मिल रहा है। फिर अगला उसके बाद का क्या होता है? एम ओ होता है, तो ओ होता है। यहां तक तो सब में मिला। फिर उसके बाद क्या है? आई कितने पे है? 9 पे है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो हमको जो एच जिसमें नजर आएगा वही मेरा, तो यानी कि इसमें जे है, तो यहाँ कट गया ये। अब आपको एच यहाँ बचा। फिर अगला क्या है? उसके बाद क्या? आई के बाद जे होता है, तो जे तीनों में है। फिर क्या है? टी कितने पे होता है? 20 पे होता है, तो उसके पहले का लेटर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? 20 है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ 19 आ गया, यहाँ 19 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? टी के बाद का लेटर क्या होता है? टी के बाद क्या होता है? यू होता है, तो यू यहाँ पे आ गया। ये लेटर बी यहाँ वी दे दिया है, तो गलती हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है आपको सॉल्व करने का इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में नॉलेज को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो जनरल को कितना लिखा जाएगा? तो अगर आपको इसका एक बात बता देते हैं, अगर आपको लेटर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपको याद रहेगा तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या 11 होता है, के का 11 होता है। ठीक है, ऊपर नीचे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब कि गड़बड़ ना लगे, देखने में परेशानी ना हो। ये कितना होता है? 14 होता है। ये कितना होता है? 15 होता है। ये कितना होता है? 23 होता है। ये कितना होता है? 12 होता है। ये कितना होता है? 5। ये कितना होता है? 4। ये कितना होता है? 7। ये कितना होता है? 5। ठीक है, तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि आपको के जगह क्या लिख दिया है? 2 लिख दिया है। तो के जगह 2 लिख दिया है, तो हमको क्या है? 11 है। इसका मतलब क्या है कि इस दोनों को जोड़ के लिख दिया। एक कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि 2 लेटर का जो डिजिट है ना उसको सिंगल में बनाना है। तो क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, सिंगल बना दिया। तो एक कितना हो गया? 2। फिर उसके बाद एन कितना है? 14। तो 4 कितना हो गया? 5। ठीक है, ये ओ कितना है? 15। तो 5 कितना हो गया? 6। फिर उसके बाद क्या है? ये डब्ल्यू कितना है? 23। 3 2 कितना हो गया? 5। फिर उसके बाद क्या है? एल कितना है? 12। तो 2 कितना हो गया? 3। फिर उसके बाद क्या? ये तो सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है तो उसको वैसे ही लिख दिया। 5 का 5 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया, और 7 का 7 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया।
तो उसी तरीके से हमको जनरल का करना है। क्या है? जनरल, GENERAL, ठीक है, जनरल। तो जनरल ये कितना होता है? जी का कितना होता है? 7 होता है। ई का कितना होता है? 5 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है, लेकिन हमको दोनों को जोड़ के लिखना। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। तो 4 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ये भी 5 आ जाएगा आपको। फिर ई का कितना होता है? 5 होता है, तो 5 ही लिख देंगे, सिंगल डिजिट आ रहा है। ये कितना है? 18। आर का वैल्यू कितना होता है? 18। तो 18 का क्या हो जाएगा? 2 डिजिट आ गया, तो जोड़ देंगे, तो 8 कितना हो गया? 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ए का कितना होता है? 1 होता है। ये कितना है? 12। 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, तो यानी कि ये 3 आ जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा? 7 5 5 5 9 1 913। देखिए 7 5 5 913, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि BEDI, बेदी का कोड कितना है? 20 दिया हुआ है, तो विशु का कोड नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, इसका वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। डी का वैल्यू 4, आई का वैल्यू 9। ठीक है, तो इतना का दिया है क्या कोड कि 20 आ जाता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20 कैसे आएगा? तो 20 कैसे आएगा? तो ये देखिए 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो वैल्यू है, इस जो लेटर का जो वैल्यू है, उस लेटर के वैल्यू को जोड़ दिया और जोड़ के वो कोड बना दिया, 20 हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां देखते हैं, तो ये कितना है? 22 है। भी का कितना होता है? 22 लिख दिए। फिर ये कितना है? 9 है, 9 लिख दिए। ये कितना है आपको? 19 का कितना हो जाएगा? 19, एस का 19 हो जाएगा। फिर इसका यू का कितना होता है? 21 होता है, तो यहाँ 21 लिख दिए। ठीक है, इसको जोड़ देना है, तो कितना हो गया? 9 2 11, 11 9 कितना? 20, 20 1 21, हाथ में रहा कितना? 2। ठीक है, तो 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़े तो कितना? 20 था, तो इसको जोड़े तो कितना आया? 71 आया, तो यानी ऑप्शन नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन भी ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको कुछ दिया रहेगा कि इस चीज को ये कहते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हवा को क्या कह रहा है? जल कहता है। फिर उसके बाद क्या? जल को क्या कहता है? आसमान कहा जाता है। आसमान को क्या कहा जाता है? नीला कहा जाता है। नीला को क्या कहा जाता है? वर्षा कहा जाता है। वर्षा को क्या कहा जाता है? धूल कहा जाता है। और धूल को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। ठीक है, तो अब सीधा यही पता करना है कि मछली, तो हम जान रहे हैं जो रियल चीज है कि मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। लेकिन इसको कोड में क्या कन्वर्ट किया है? जल को क्या कह दिया है? जल को आसमान कहा जाता है। इसका मतलब है कि मछली कहाँ रहती है? आसमान में रहती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, आपके रिवीजन के लिए दे दिए हैं। क्या कह रहा है कि यदि जल को काला कहा जाए, ठीक है, काला को क्या कहा जाए? ब्रिज कहा जाए। ब्रिज को नीला कहा जाए, और उसके बाद क्या कहता है? नीला को वर्षा कहा जाए, और वर्षा को क्या कहा जाए? गुलाबी कहा जाए। गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होता है? ठीक है, तो रियल में आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, तो नीला को क्या कहा जा रहा है? यहाँ देखिए नीला को क्या कहा जा रहा है? यहाँ देखिए नीला को वर्षा कहा जा रहा है। नीला को देखिए यहाँ लिखा है ना, नीला को वर्षा कहा जाता है, तो यानी कि आसमान का रंग क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया है ना कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। ठीक है, ये 1 3 4 दिया है, इसका अर्थ क्या है? गुड एंड टेस्टी। 4 7 8 का अर्थ है क्या? सी गुड पिक्चर। और 7 2 9 का अर्थ है पिक्चर आर फेंट। तो इसमें क्या दिया है ना, ये 3 लेटर दे दिया है, 3 को डिजिट दे दिया है। ठीक है, ये 3 डिजिट दे दिया है, और यहाँ 3 वर्ड दे दिया है, यानी कि 1 डिजिट का 1 वर्ड आपको कोड है। ठीक है, 3 वर्ड है, 3 डिजिट है, यानी कि हर डिजिट का अलग अलग कोड है आपको, जो कि 1 वर्ड है। उसी तरीके से यहाँ 3 दे दिया है, और 3 को क्या वर्ड दे दिया है, ये तीनों कोड है उसका। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में अगर फास्ट बनाना है आपको, तो फास्ट बनाने का तरीका सिर्फ एक ही है ना कि आपको कुछ भी नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं क्या कि आपको देखेंगे क्या कि आपको ये गुड एंड टेस्टी दिया हुआ है,
तो इसमें देखेंगे सी गुड पिक्चर, तो इसमें गुड कॉमन आ रहा है, तो इसमें गुड कॉमन आ रहा है तो गुड को घेरेंगे, फिर उसके बाद आपको गुड घेरेंगे, यहाँ गुड घेर देंगे, यहाँ गुड घेर देंगे, तो देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 को घेरेंगे, सारे का कोड निकालेंगे, तब जाके आपको आंसर निकालेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ क्या देखना है कि हमको क्या पूछ रहा है, सी के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त होता है, तो हम सीधा सा देखेंगे कि सी मेरा किस में है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि सी मेरा किस में है। पहला में क्या है, गुड एंड टेस्टी, दूसरा में क्या है, सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर, यानी कि मेरा जो कोड होगा यही तीनों में से कोई कोड होने वाला है, 4 7 8। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि सी किसी और में है या नहीं है। तो देखिए, तो पिक्चर आर फेंटेड, इसमें सी नहीं है। इसमें क्या है, गुड एंड टेस्टी, इसमें भी सी नहीं है। तो जब दोनों में सी नहीं है तो हम एक काम करते हैं, ये जो मेरा कोड ये तीनों में से कोई है, इन तीनों में से चेक कर लेते हैं कि बाकी दोनों में कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो वो कोड नहीं होगा उसका, जो कॉमन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी सिर्फ इसी में है, तो वैसा ही कोड हो सकता है जो सिर्फ इसमें हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, यानी कि 4 मेरा कोड नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसका मतलब 7 भी कोड नहीं होगा। मेरे पास क्या बच गया, 8 बच गया, तो 8 मेरा इसका कोड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है कि किसी संकेत भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट। ठीक है, 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस, और 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। तो ईज का कोड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ईज कहाँ हमको नजर आ रहा है, यहाँ देखिए, तो 479 का अर्थ क्या है, फ्रूट इज स्वीट, यानी कि ईज का कोड इसी में होगा, आपको इसी तीनों में से कोई होगा, क्योंकि ईज यहाँ नजर आ रहा है। तो जब ईज यहाँ नजर आ रहा है तो कोड मेरा इसी तीनों में से कोई होगा। और कहीं ईज है, वेरी स्वीट वॉइस, ईज नहीं है। इसमें इतना का कोड क्या है, ईट फ्रूट डेली, तो इसमें भी ईज नहीं है। जब इसमें ईज नहीं है तो हम ये तीनों में से चेक कर लेते हैं कि बाकी दोनों में है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब कि वो मेरा कोड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या कि पहला में 4 है, 4 इसमें है, यानी कि 4 मेरा कोड नहीं होगा। फिर दूसरा में क्या है, 7 है, 7 इसमें भी है, तो इसमें 7 है तो 7 कोड नहीं होगा। बच गया क्या, आपको 9 बच गया, तो 9 आपका कोड हो जाएगा, इसका ईज का कोड हो जाएगा, जो कि 1 है। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आपको फास्टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप गोला घेरिएगा, फिर उसके बाद वो अंडरलाइन कीजिएगा या कटकुट करके जो चिन्हित करते हैं वो कीजिएगा, तो आपको कम से कम 2 मिनट 1.5-2 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसमें आप विदिन 15 से 20 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मीट जू पूस का अर्थ क्या है, ऑरेंज इज रेड। अभी तक क्या देख रहे थे कि डिजिट दिया हुआ था और उसका कोई वर्ड दिया हुआ था, लेकिन अब क्या है कि वो ये भी वर्ड दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है और उसका वर्ड दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है और उसका वर्ड दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है और उसका वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है ऑरेंज का कोड क्या है। ऑरेंज कहाँ है, रो ऑरेंज इज रेड पहले वाले में है, तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि भाई एक ही कोड पूछ रहा है, ऑरेंज का सिर्फ पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें ऑरेंज देख लेंगे, तो ऑरेंज इसमें है, तो यानी कि मेरा जो भी होगा इस तीनों में से कोई कोड हो जाएगा। मीट जू पुश, ठीक है, MIT मीट जू पुश हो जाएगा। ठीक है, तो अगला में क्या है, ऑरेंज है, रेड एंड ब्लैक ऑरेंज नहीं है, वॉच इज वाइट ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब क्या कि इसमें से जो दूसरे में आएगा कॉमन कोड वो नहीं होगा। तो मीट देखिए, मीट कहाँ है, इसमें है, तो इसमें मीट है नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं दूसरा कोड क्या है, सा पूस नम, इसमें भी मीट नहीं है, तो यानी कि चांसेस है कि मेरा ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है, जू किसमें है, इसमें है, यानी कि ये गलती हो गया, ये नहीं होगा कोड। पूस PUS, पूस किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसका मतलब कि ये भी मेरा कोड नहीं होगा। तो बचा क्या मेरा, सिंगल बचा मीट, तो वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपका तो सिंगल बच गया, इसीलिए आपका कंफर्म ये कोड हो गया। अगर वो सिंगल नहीं बचता ना, अगर 2 बच जाता ना, मान लीजिए मीट भी बच जाता, जू भी बच जाता, JU भी बच जाता, तो उस समय आपको क्या करना होता कि ऑप्शन में आपको दिया रहता कि या मीट और जू ये दोनों में से कोई कोड हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 2 ऑप्शन में आपको आता, दोनों में से कोई भी हो सकता था, वो या करके दिया हुआ रहता है आपको। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, वो वाला ट्रिक कब लगाइएगा कि सबको घेरिएगा कि ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज है, तो इसका कॉमन निकालते हैं ये दोनों में,
तो वो वाला ट्रिक कब लगाइएगा, जब नीचे ज़्यादा कोड दिया रहे। तो मान लीजिए अगर लिखा रहता ऑरेंज, बोले ऑरेंज इज, ठीक है, ऑरेंज इज ब्लैक लिख दिया होता, ऑरेंज इज ब्लैक लिख दिया होता, तब उस कंडीशन में आपको सारा अलग अलग कोड निकालना पड़ता और तब हमको निकलता कि ऑरेंज ब्लैक का कोड क्या है, वो 3 डिजिट का आता। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का ये क्लास सेशन खत्म होता है और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय, गुड नाइट।